हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो आगे के वीडियोस में मैंने सारांश दिया था स्टैंडर्ड 10 की बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले पोएम्स का। 3 कविताओं का सारांश मैंने दिया था। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 पोएम्स का सारांश दे देती हूँ। ये स्टैंडर्ड 10 ICSE 2025 में हिंदी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने ये वीडियो रेडी की है ताकि स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हो सकेगी। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पोएम, वह जन्मभूमि मेरी। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत भूमि की विशेषताओं का गुणगान किया है। भारत के उत्तर में खड़ा हिमालय पर्वत जो भारत के गौरव का प्रतीक है। दक्षिण में स्थित हिंदू महासागर भारत माँ के चरणों का स्पर्श करके मानो अपने सौभाग्य पर उतराते हो। इस देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है। कवि ने इस जन्मभूमि पर जन्म लेने वाले वीर महापुरुषों जैसे रामकृष्ण, गौतम आदि तथा उनके कार्यों का उल्लेख किया है। यहाँ उनके यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई जिसमें मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली। यह देश कर्म प्रधान देश है। यह वह मातृभूमि है जो सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि ऐसी भूमि है जो शांति और अहिंसा की वाहक है। कवि ने भारत को अनेक नामों जैसे जन्मभूमि, पुण्य भूमि, युद्ध भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, स्वर्ण भूमि आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। So this is the saransh of the 4th poem, that is वह जन्मभूमि मेरी। Coming to the next poem which is मेघ आए। प्रस्तुत कविता शब्द चित्रात्मक कविता है। इस कविता में मेघों के आने का बड़ा सुंदर अथवा मनोरम वर्णन किया गया है। मेघ का आना, बयार का चलना, पेड़ों का गर्दन उचका कर देखना, नदी का ठिठकना, पीपल द्वारा उसका स्वागत करना, तालाब का हर्षित होना आदि का इस कविता में बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मेघ की तुलना शहरी दामाद के रूप में की गई है, जिसके आगमन से सारे गांव में हलचल मच गई है। सभी बादल रूपी मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हो उठे हैं। पत्नी का उल्हाना देना और भ्रम दूर होने पर मिलन के अश्रु बहाना आदि से कविता अत्यंत सजीव हो उठती है। तो ये थे 5th पोएम कविता, दैट इज मेघ आए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सूर्य के पर। सूरदास के प्रस्तुत पदों में बाल कृष्ण के सुंदर बाल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं की मनोहर झांकी देखने को मिलती है, जिसका प्रस्तुत उद्देश्य माता यशोदा का बाल कृष्ण के प्रति अन्यतम वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति है। पहले पद में माता यशोदा बाल कृष्ण को मधुर लोरी गाकर पालने में झुलाती है और सुलाने की ममतामयी चेष्टा करती है। दूसरे पद में कृष्ण के मचलते हुए माखन खाने का बड़ा ही स्वाभाविक दर्शन किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं पर मुग्ध माता यशोदा एक क्षण भी कृष्ण को स्वयं से अलग नहीं करना चाहती। तीसरे पद में बाल कृष्ण चंद्रमा को खिलौना समझकर उससे खेलने की हट करते हैं, परंतु माता यशोदा के यह कहने पर कि वह उनके लिए चंद्रमा से अधिक सुंदर दुल्हन लाएगी, चंद्रमा के लिए हट छोड़कर तुरंत विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये थी 3 कविता मेरे इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगी जो नेक्स्ट 4 पोएम कविताएँ बच गई है उनको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। यस फ्रेंड्स, इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल अप टिल नाउ, then what are you waiting for? Please subscribe to my channel and help my channel grow. And also do let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you, because the forthcoming exams of ICSE Boards 2025 is history and geography. See you soon in the next video. Till then, work hard, study hard, and yes, best of luck for all your exams. Okay, stay connected, stay tuned, and क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Till then, bye bye.